कार्मिला अध्याय 1। एक प्रारंभिक भय। कार्मिला एक प्रारंभिक भय। स्टाइरिया के जंगलों के बीच मैं और मेरे पिता एक पुराने महल श्लोस में रहते थे। हमारा जीवन साधारण था, लेकिन इस शांत जगह में हमारी मामूली सी आय भी पर्याप्त थी। मेरे पिता अंग्रेज थे और मैंने भी अंग्रेज नाम रखा था, हालांकि मैंने कभी इंग्लैंड नहीं देखा। मेरी माँ स्टाइरिया की थी, पर मेरे बचपन में ही उनका देहांत हो गया था। महल चारों ओर से घने जंगल से घिरा था और इसके पुराने पत्थरों और गोथिक मीनारों ने इसे रहस्यमय बना दिया था। महल के सामने एक पुराना रास्ता था जो एक गहरी खाई से होकर गुजरता था। खाई में सफेद हंस और पानी की लिली तैरती थी। ये दृश्य जितना सुंदर था, उतना ही भयानक भी। आसपास कोई गांव नहीं था। सबसे नजदीकी गांव 7 मील दूर था और सबसे नजदीकी महल जनरल स्पील्सडॉर्फ का लगभग 20 मील दूर। यहाँ से 3 मील पश्चिम में एक वीरान गांव था। वहाँ अब बस खंडहर थे और एक छतविहीन गिरजाघर जिसमें कर्नस्टीन परिवार की पुरानी कब्रें थीं। कहा जाता है कि उस जगह पर कुछ ऐसा हुआ था कि लोग वहाँ से हमेशा के लिए चले गए। अब मैं आपको अपने जीवन की सबसे पहली डरावनी घटना के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसने मेरे दिलो दिमाग पर गहरा असर छोड़ा। उस समय मैं केवल 6 साल की थी। महल के ऊपरी मंजिल पर मेरा बड़ा सा कमरा था, जिसकी छत पुरानी ओक की लकड़ी से बनी थी। एक रात मैं अचानक जाग गई। मैंने देखा कि मेरी आया कमरे में नहीं थी। उस समय मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि मुझे भूत प्रेत की कहानियों के बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन जब मैंने बिस्तर के पास एक सुंदर लेकिन अजीब महिला को देखा तो मैं चौंक गई। वो मुस्कुरा रही थी और धीरे धीरे मेरे पास आई। उसने मुझे अपनी ओर खींचा और मुझे गले से लगा लिया। उसकी छुअन से मुझे सुकून मिला और मैं फिर से सो गई। अचानक मेरी नींद खुली, जैसे 2 सुइयां मेरे सीने में चुभ गई हों। मैंने जोर से चीख मारी। वो महिला एक पल के लिए मेरी ओर देखती रही, फिर बिस्तर के नीचे गायब हो गई। मैंने इतनी जोर से चीखा कि मेरी आया और अन्य नौकर दौड़ते हुए आए। उन्होंने मुझे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उनके चेहरे का पीलापन बता रहा था कि वे भी डर गए थे। उन्होंने पूरे कमरे की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। हाउसकीपर ने बिस्तर पर हाथ रखकर कहा, कोई यहाँ लेटा था। जगह अभी भी गर्म है। अगली सुबह एक डॉक्टर आया। उसका चेहरा गंभीर और डरावना था। उसने मुझे दवाइयाँ दी, लेकिन मैं अब अकेले नहीं रह सकती थी। मेरे पिता ने मुझे समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ एक सपना था, पर मैं जानती थी कि वह महिला असली थी। बाद में एक पुजारी आए और उन्होंने मेरे साथ प्रार्थना की। उन्होंने मुझे कहा, ईश्वर से प्रार्थना करो कि वे हमें सभी बुरी चीजों से बचाएं। उस दिन के बाद से वो घटना मेरी यादों में बसी रही। ये तो बस शुरुआत थी। आने वाले दिनों में और भी रहस्यमय घटनाएं घटने वाली थी। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी अगली कहानी के लिए तैयार रहें। कार्मिला की यह कहानी आपको रातों की नींद छीन लेगी।